और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में अफगानिस्तान से रेस्क्यू मिशन पर विपक्ष को विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जानकारी देंगे। अफगानिस्तान के हालात पर भी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। अफगानिस्तान के हालात पर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक है, जिसमें आईबी और रॉ के अफसर शामिल होंगे। डीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जे की तालिबान रफ्तार से हम भी हैरान हैं। 20 साल में भी अफगानिस्तान नहीं बदला। कहा, भारत की तरफ रुख किया तो वैसे ही निपटेंगे जैसे आतंकियों से निपटते हैं। अफगानिस्तान पर यूएन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का सनसनीखेज बयान। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों नागरिकों का कत्ल कर रहे हैं अफगान आतंकी। दिल्ली में यूएनएचआरसी दफ्तर के बाहर अफगानिस्तान के लोगों का धरना जारी है। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान बिरला 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि पंजाब में पार्टी के पास लोगों की कमी नहीं है और आगे चुनाव कैसे जीता जाए, इसके लिए सब लोग सामूहिक तरीके से काम करेंगे। इससे पहले कैप्टन सरकार के 4 मंत्रियों ने देहरादून में पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की। इनमें तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी शामिल रहे। यूपी पुलिस ने मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को गिरफ्तार कर लिया। तबरेज पर आरोप है कि उसने अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। सीसीटीवी फुटेज में शूटर के साथ तबरेज राणा देखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट में कई खाली पड़े जजों के पदों पर भर्ती होने जा रही। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में जल्द 9 नए जजों की नियुक्ति होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की तरफ से 18 अगस्त को भेजे गए सभी 9 नामों को केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। इसमें 3 महिला जज शामिल हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में है। इसके फैलने की दर पहले से काफी कम हो चुकी है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। 519 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि 2 सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया था। सवाई माधोपुर में पंचायत राज आम चुनाव को आज पहला चरण का मतदान हो रहा है। जिले की गंगापुर सिटी और बामनवास पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान जारी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ बढ़ रही है। जयपुर में पंचायत के रण में जनता से लेकर नेता तक मतदान को लेकर जोश है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जयपुर में सीएम गहलोत राजस्थान रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर 12 बजे वीसी के माध्यम से बैठक होगी। खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शामिल होंगे। चित्तौड़गढ़ में भारतीय किसान संघ के 3 दिवसीय शिविर के समापन पर बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि 26 जनवरी को नई दिल्ली के लाल किले पर किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव किया गया और राष्ट्र की संपत्ति को जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया, उसकी भारतीय किसान संघ आलोचना करता है। 4.5 महीने बाद 1 सितंबर से प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी की। इसके तहत 9वीं 11वीं के छात्रों को सुबह 7:30 बजे से, जबकि 10वीं 12वीं के छात्रों को सुबह 8 बजे से बुलाया गया है। इन कक्षाओं के समय में आधा घंटे का अंतर रखा गया ताकि छात्र जमा न हो सके। जहां 2 पालियां कक्षाएं चलेंगी, वो स्कूल शाम 6 बजे तक चलेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन चौथे चरण की परीक्षा की शुरुआत आज हुई। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह परीक्षार्थी अपने निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा के लिए पहुंचे, जिन्हें पुख्ता जांच के बाद प्रवेश दिया गया। जेईई मेंस के चौथे चरण की ये परीक्षा है। सिरोही के स्वरूपगंज के कोदल्ला हाईवे पर 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे के कारण काफी देर तक सड़क जाम रही। जोधपुर के सतरावा थाना क्षेत्र में बोलेरो और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। गंगानगर के पदमपुर निवासी दीपक खुराना की मौत के मामले को लेकर आरोपी फाइनेंसर को सजा दिलाने की मांग को लेकर सूरतगढ़ में सर्व समाज की ओर से बीती देर शाम को कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। दीपक खुराना की मौत के मामले को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय देने जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम थम सी गई है। पिछले 24 घंटे में 8 नए केस सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस भी 125 से कम हुए।
WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में है। इसके फैलने की दर पहले से काफी कम हो चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से इंग्लिश टीम के नाम रहा। भारत को मामूली स्कोर पर निपटाने के बाद इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 120 रन बनाए।